हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे और हम डेली आपके लिए एक क्लास डेली शाम को 8:30 बजे लाइव करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ अपने बारे में, उसके बाद हम करते हैं क्लास को शुरू। सबसे पहले स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा इस क्लास को कंडक्ट कराया जा रहा है और ये संस्था कहाँ पर है? स्वराज कॉलोनी, पचवा चौराहा, जसराना के पास है। यहाँ पर जो क्लासें कंडक्ट कराई जाती है क्लास 6 से क्लास 12 तक की क्लासें, ऑल क्लासें कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी सरस्वती माँ को शीश माँ की प्रणाम करते हैं और अपने गुरु को भी शीश माँ की प्रणाम करते हैं और उसके बाद करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, ये तो कल का है ना। चलो पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर हमारा कंटिन्यू चल रहा था। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको ये बताऊं कि जितना आप पेपर करा रहे हैं, आप इतना अगर आप हमारा एक पेपर सॉल्व कर ले तो एक पेपर तो या मान लीजिए आपका सिलेबस 25% कवर अप हो गया। 2 पेपर आपने लगा लिए तो 50% हो गए और 4 पेपर लगा लिए 100% सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। इस बात की गारंटी है ना। हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था उसे देखते हैं। सबसे पहले देखो, कल हमने डीएनए अंगुली छापना शायद कर लिया था, ये कंप्लीट हो गया हमारा। पात निषेचन भी कंप्लीट हो गया और प्रतिरक्षा भी हमने कंप्लीट कर लिया और सक्रिय तथा असक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर भी हमने देख लिया। बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा था। अब अपूर्ण प्रभावता क्या होता है इसे उदाहरण सहित समझाइएगा। ठीक, और चलो पहले अपूर्ण प्रभावता को मैंने साथ पहले पिछली वीडियो में करा दिया, इसलिए अब इसको हम आज नहीं कराएंगे क्योंकि हमने पहली वाली पिछली क्लास में हमने करा चुके हैं इसे। यहाँ पर एमसीक्यू में कराया था हमने प्रभावता और अप्रभावता का जब नियम कराया था। तो अप्रभावता का आपने यहाँ ये रहा इधर देखिएगा, जहां पर हमने कराया था प्रभावता एवं अप्रभावता में अंतर कराया था। आप वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सेम है, इसमें एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है 4 o'clock का एग्जाम्पल यहाँ पर लगाना है, मिराबलस जलापा का। ठीक है, इतना लिख लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें करना। 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर हम चलते आगे क्योंकि टाइम इज अनकॉस्टली, सो प्लीज स्टूडेंट फोकस ऑन स्टडी। अब यहाँ पर है जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका महत्व है। यानी जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है, इसे हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन निकल के नहीं जाना चाहिए। जैव उर्वरक, ठीक, चलिए जैव उर्वरक को पढ़ते हैं। हमने इसके लिए आपके लिए पीपीटी बनाई है जैव उर्वरक के लिए, तो पीपीटी की हेल्प से पढ़ेंगे जिससे हम जल्दी से कवर अप कर सकें। और राइट, चलिएगा। वायु फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक है क्या, समझिएगा। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। सबसे पहले यहां पर लिखा है बायोस। बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है बेटा? लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग। और लिविंग का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। क्या होता है बेटा? जीव होता है। और यहां पर फर्टिलाइजर क्या है बेटा? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर माने होता है मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है, एक बैटल है, एक सफिशिएंट है, डेट इज फर्टिलाइजर।
यानी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है, भरपूर है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजर। किसमें, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है, कैसी मात्रा होगी, पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मात्रा में। अगर मृदा में अगर पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजर। ठीक, अब जहां पर पूरा बोला जैव उर्वरक क्या है, यानी जब किसी सूक्ष्म जीव की हेल्प से किसी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं या जैव उर्वरक कहते हैं। किसकी हेल्प से, बायो के जो बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक बोलते हैं। एक नई नेक्स्ट लेवल में हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम देखते क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक, डेफिनेशन अभी लिखाएंगे और उसके महत्व भी लिखाएंगे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वे में, सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशन फुटेज के साथ आगे चलेंगे और तभी हम आगे स्टडी करेंगे जिससे हम मोटिवेट रहें। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, टेक्निकल टीम से किया इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया जाए। ठीक, चलो इस यहाँ पर म्यूजिक के साथ चलेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। क्या, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रेड की गई हो। यानी शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले वो किसी भी तरह से ग्रेड की गई हो। ऑलराइट, यानी शिक्षा आप कहीं से जैसे भी मिले उसे आपको ग्रेड करनी चाहिए। से आपको ये नहीं समझना है कि इससे कम ज्ञान है या इससे ज़्यादा ज्ञान है। आपको अगर एजुकेशन अगर आपको मिल रहा है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं है। तो आपके लिए एक मोटिवेशन फुटेज के साथ चलते हम क्लास को करते शुरू। ठीक, अब पढ़ेंगे हम अपनी क्लास को। बायो फर्टिलाइजर का मतलब समझ में आ गया, यानी इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगस और जीवाणु की हेल्प से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, उसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। ऑलराइट, समझ लो, हमने आपके लिए स्लाइड भी लगा रखी है जिससे आप इसे आसानी से उतार लें, यानी कॉपी पेस्ट कर लें। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। यानी जैव माने जो लिविंग, उर्वरक माने उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, किसकी, मृदा की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक बोलते हैं। ठीक, या बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। किन्हें कहते हैं, जो मिट्टी की क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए उसे क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक, कैसे करते हैं वैसे समझिएगा। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा होता है, राइजोपस। कौन होते हैं, राइजोपस। तो यह क्या करते हैं, ये दलहनी फसलें होती हैं जिनमें नूडल्स पाई जाती हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। यानी इसकी जो गांठें पाई जाती हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वहाँ पर एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसमें जो हेल्प करता है, कौन करता है, BGA यानी साइनोबैक्टीरिया। कौन हेल्प करता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया हेल्प करते हैं, यानी BGA। कौन है, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है नाम इसका, साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, कवक मूल क्या करेंगे, कवक मूल। ये क्या करेंगे, उसकी मिट्टी क्वालिटी क्या करेंगे, मृदा की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ठीक, उससे पहले और मैं आपको समझाऊं, किस तरीके से बढ़ाते हैं वो दिखाएंगे आपको। ठीक, ये हमने देख लिया। मान ली ये दलहनी फसल है, ये मटर का प्लांट लगा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक पी प्लांट है। क्या है, पी प्लांट है। किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं वो देखिए। ये क्या पाया है, गांठें पाई जा रही हैं, किसकी ये गांठें,
ये नूडल्स की है, और यहाँ पर पाई जा रही है नूडल्स, ठीक। और इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया, क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक। और बैक्टीरिया का अगर हम जूम करके देखें इसे, तो जूम करके इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, जूम करके देखिएगा, जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर इसमें इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर इसे जूम करके देखते हैं एक को, तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियम, ये क्या चीज है, बैक्टीरियम। अब यह क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहीं पर ये नाइट्रोजन यानी N2 क्या लेते हैं, N2 लेते हैं फ्रॉम, कहाँ से लेंगे, ये कहाँ से लेंगे, N2 लेंगे फ्रॉम एयर, यानी हवा से क्या लेंगे जी, हवा से, एयर से क्या लेंगे जी, नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन लेने के बाद ये अपने जड़ों के साथ, जड़ों में जाके ये बैठ जाएंगे और यहीं पर उर्वरकता, मिट्टी की क्वालिटी को ये बढ़ाते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ से लेंगे, ये एयर से लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये एयर से लेंगे। अब देखिए किस प्रकार से ये नूडल्स में ये पाए जाते हैं, ठीक। और आपको दिखाऊं बीजीए किस प्रकार का होता है, बीजीए की संरचना आप देख सकते हो, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, क्या चीज है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी है। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की क्या होती है, बीजीए। और बीजीए का दूसरा नाम क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, क्या बोलते हैं इसे, नीले हरे शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल बोलते हैं, नीले हरे शैवाल बोलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट्स स्वराज एजुकेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बताऊं, अगर आप किसी को बायोलॉजी की नोट्स चाहिए, अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी बोर्ड से अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और वहां से आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करके नंबर ले लीजिएगा 6397548005 पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और नोट्स प्रोवाइड कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हाँ, सरस्वती माँ क्लास लेंगे, एंजॉय के साथ क्लास लेंगे। और सरस्वती माँ को सबसे पहले हम शीश नवा के प्रणाम करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शायरी होनी चाहिए। चलिए, किंजल क्लास द्वारा ये रिटन की गई है। चलिए, दिल तो दूर की बात, हम तो बायोलॉजी वाले हैं, अपनी पेन भी किसी को नहीं देते हैं। दोबारा मजा नहीं आया इसमें। ऑल क्लियर। बायोलॉजी वाले हैं। अब देखिए, दिल तो दूर की बात, हम बायोलॉजी वाले हैं, हम अपनी पेन किसी को नहीं देते। इस शायरी है किसी मेडिकल वाले स्टूडेंट की शायरी है। चलिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। मजा नहीं आया, अब ये क्वेश्चन लगाइएगा, इसे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा है? बाइसेक्सुअल प्लांट इसमें से कौन सा है? इसमें हिबिस्कस यानी चैना रोज, पपीता, पपाया, कोकोनट यानी नारियल, मक्का यानी जिया मिर्च। ऑलराइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, इसमें से कमेंट करके आप बताएं इसमें से कौन सा आंसर आपका हुआ, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा है। यानी मेल फीमेल, क्या चीज, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। तो इनमें से आपके लिए इमेज फोटो अप की गई हैं, आप आसानी से बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर है। अब देखते हैं उसका महत्व, किसका देखेंगे? एग्रीकल्चर में इसका महत्व क्या था, कृषि में महत्व इनका, ठीक। कृषि में इनका महत्व देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, किस प्रकार से इनका महत्व दिया गया है। कृषि में महत्व,
उर्वरक वे जीवित जीव हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपाई करके पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं? पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। और बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया, यही होते हैं बैक्टीरिया और कवक और साइनोबैक्टीरिया ज्ञात जैव उर्वरक हैं। कहाँ है? जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, कवक हैं और साइनोबैक्टीरिया कौन है? जैव उर्वरक कहलाते हैं, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। क्या ये क्या करते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये करते हैं मिट्टी के पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। और जब हम इन्हें मिट्टी में पौधे की सतह पर या बीजों में ये आपूर्ति करते हैं, यानी जो मिट्टी में जितने पोषक तत्वों की कमी होती है ये पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। कौन करते हैं बेटा? बैक्टीरिया करेंगे, कवक करेंगे और साइनोबैक्टीरिया करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको जैव उर्वरक की या बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यानी बेजीवित जीव जो मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। ये कौन कौन से जैव उर्वरक के उदाहरण हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कवक, यानी राइजोपस। ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया दलहनी पशुओं की जड़ों में पाए जाते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे? धान के खेत में देखने को ये मिलते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो के लिए करिएगा वेट। अगले क्लास में चलते हैं, हमारा टाइम हो गया और तब तक के लिए